हेलो दोस्तों, मैं विवान सुरभाई हो रहा है। एज पर माई वर्ड्स और माई प्रॉमिस, मैं फिर से रेडी हूँ आप लोग के लिए इकोनॉमी के कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर के। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। आय सबकी होती है, हमारी हो, आपकी हो, आपके घर वालों की हो या हमारे देश की हो, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का मेथड अलग होता है। जैसे हम लोगों की जो आय होती है 100 रुपए की आय। अब इसको क्या कैलकुलेट करना है, आया और गया। लेकिन देश के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देश का जो आय होता है वो 100 रुपए नहीं, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़। जिसकी जैसी आय वैसे वो मेजर करेगा, उतने टफ तरीके से मेजर करेगा। उस टफनेस को कितने इजी तरीके से पढ़ा जा सके वही आज हम लोग ट्राई किया जाएगा। पहला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो देखिए जीडीपी। दूसरा जो है जीएनपी। जीडीपी सबसे कॉमन है, सारे लोग सबसे पहले जीडीपी शुरू करते हैं और उस हिसाब से हम लोग भी जीडीपी शुरू किया जाएगा। देखिए, पहले देखा जाएगा जीडीपी का फुल फॉर्म और उसमें इंपॉर्टेंट है क्या। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग समझने का ट्राई किया जाएगा। देखिए, ग्रॉस। ग्रॉस मतलब समग्र। समग्र मतलब कि आपके घर में जितना भी पैसा आ रहा है, आइदर आपके पापा के पास, आपके दादा के पास, आपके चाचा के पास, आपके पास जितना भी पैसा जहां से भी आ रहा है उस सबको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्ट मतलब सामान। देखिए, जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू। पहला जो हम लोग का इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। देख, फाइनल गुड्स। यहीं पे देखते चलिए, गुड्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो फाइनल गुड्स मतलब एफजी, और दूसरा जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब अब देखो, जैसे आटा निकला। आटा निकला कहां से? अपने इंडस्ट्री से। अगर आटा आपके घर आए, उसको अगर हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स। वही आटा निकला अपने इंडस्ट्री से और कहां चला गया? दूसरे इंडस्ट्री में, और से फिर से मॉडिफाई होकर ब्रेड बनने के लिए या कुछ अलग बिस्किट बनने के लिए। वो फिर फाइनल गुड नहीं हुआ, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन जीडीपी में जो काउंट होता है वो कौन सा काउंट होता है? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक बाउंड्री। क्या? डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। देखिए, बोला हुआ है कि पहले एक कंट्री हो। क्या हो? एक कंट्री हो, उसमें हो क्या? फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हो। फाइनल गुड्स। टाइम पीरियड दिया हुआ है हम लोग को पहले से ही। क्या टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 1 ईयर। मतलब जीडीपी का मतलब कि अगर ये एक कंट्री है, ठीक, इस कंट्री में जितना भी गुड्स प्रोड्यूस या जितने भी सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सबका जो वैल्यू होता है, उन सबका जो टोटल वैल्यू होता है, वही क्या कहलाता है? जीडीपी। देखिए, जीडीपी में ये नहीं देखा जाता है कि कोई बाहरी आकर के प्रोडक्शन किया या कोई घर वाला। अगर बाहरी आकर के प्रोडक्शन कर रहा है 200 का, और अगर घर वाला प्रोडक्शन कर रहा है 300 का, तो हमारा जीडीपी टोटल क्या होगा? 500। बशर्ते ये जो प्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए? फाइनल गुड्स के तौर पे। ऐसा नहीं कि उसने आटा बनाया और आटा एज ए इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुआ। या जैसे देखिए, शक्कर ही है, शक्कर खरीद करके लाए, अगर घोल के पी गए तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। लेकिन वही शक्कर अगर कहीं और चला जाए, किसी और इंडस्ट्री में चला जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। आशा करता हूं जीडीपी अभी आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस तो वही है, ग्रॉस मतलब समग्र, मतलब पूरा एकदम इकट्ठा करके। नेशनल प्रोडक्ट, यहां नेशनल मीन्स की बात हो रही है राष्ट्र की। राष्ट्र मतलब अपने लोगों की बात हो रही है, क्योंकि राष्ट्र जो बनता है वो लोगों से बन के बनता है। और देखिए, प्रोडक्ट, उसके बाद इसमें वर्ड ध्यान दीजिएगा, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर। नेट मतलब होता है शुद्ध फैक्टर, इनकम अर्न अब्रॉड। इसका सेंस समझिएगा, नीचे लिखा हुआ है फॉरेन इनकम अर्न बाय इंडियंस माइनस फैक्टर इनकम ऑफ फॉरेनर अर्न इन इंडिया। ये देखिए,
देख जी एन देखिए हम लोगों ने जीडीपी माइनस माइनस किए हुए नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम बात किसकी हो रही है ये समझिएगा। देखिए जीडीपी मतलब हम लोगों ने देखा क्या देखा कि एक कंट्री के अंदर कोई बाहरी आकर के प्रोडक्शन करे या कोई घर में का ही प्रोडक्शन करे, उसका जो फाइनल वैल्यू रहेगा या फाइनल गुड्स की जो वैल्यू रहेगी वही क्या कहलाएगी, जीडीपी, जिसको हम लोग एक फिक्स टाइम पीरियड में मेजर करते हैं और वो एक फिक्स टाइम पीरियड है 1 साल का। टाइम पीरियड तो जीएनपी का भी सेम होता है, लेकिन जीएनपी क्या कहता है, जो ये बाहर से आकर के प्रोडक्शन कर रहे हैं ना 200 का, जो ये बाहर से आकर के प्रोडक्शन कर रहे हैं 200 का, उसको जीएनपी काउंट करने के लिए परमिशन नहीं देता है। कहता है कि नहीं, अगर घर के लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं मात्र 300 का, कितने का, 300 का, कहां पे, अपने देश में, तो हमारा जो प्रोडक्शन रहा वो कितने का रहा, 300 का रहा, ये बाहर के 200 लोग की काउंट नहीं होगा। लेकिन एक बात और चलो देखो, क्या बाहर के लोग आकर के सिर्फ हम लोग यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, क्या हम लोग असक्षम हैं कि हम लोग दूसरी जगह के जाके प्रोडक्शन ना कर सके। अच्छा ठीक है, मानते हैं बहुत दूर जाके प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन कहीं आसपास में तो कर ही सकते हैं ना, कहीं आसपास में तो कर ही सकते हैं ना। मान लीजिए हम भी कहीं गए और हम भी ने भी जाकर के कहीं, चलिए 200 का नहीं तो 150 रुपए का ही तो प्रोडक्शन किया, लेकिन प्रोडक्शन किया तो, और मैंने पहले ही बताया नेशनल का यहां मतलब है राष्ट्र, और राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है। मतलब जीएनपी में जो वैल्यू काउंट होगी वो यहाँ के लोगों के द्वारा प्रोडक्शन की हुई चीजों की काउंट होगी। लोग अगर घर में प्रोडक्शन करें तो भी काउंट होगी, अगर ये 300 रुपए यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं तो ये काउंट होगी, अगर बाहर जाके 150 रुपए का प्रोडक्शन करते हैं तो वो भी काउंट होगी। मतलब इसीलिए लिखा गया है नेट फैक्टर। नेट फैक्टर का मतलब कि जो बाहर के लोग आकर के अर्न कर रहे हैं, जो बाहर के लोग आकर के अर्न कर रहे हैं, जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 200 रुपए कौन अर्न कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो है बाहरी लोग। लेकिन वही अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे घर के लोग जाकर के, मतलब हमारे देश के लोग जाकर के कहां पर दूसरी जगह प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको भी जोड़ा जाएगा। इसके फॉर्मूला में इसको मैंने दिखाया था, आप लोग को देखिएगा। देखिए मैंने क्या बोला, नेट फैक्टर इनकम, फॉरेन इनकम, क्या, फॉरेन इनकम अर्न बाय इंडियंस। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग बाहर जाकर के कितने का प्रोडक्शन किए हुए हैं, 150 रुपए का। फैक्टर इनकम ऑफ फॉरेनर अर्न इन इंडिया, और वो आकर के हमारे यहाँ कितने का प्रोडक्शन किए हुए हैं, 200 रुपए का। 150 और माइनस हमें करना है, माइनस करेंगे तो -50 तो आएगा, लेकिन हमें ये तो एग्जैक्ट पता चलेगा ना कि हमारे देश में प्रोडक्शन कितने का हुआ। जो बाहरी आए थे उनको हम लोग हटा दिया जाएगा, हमारे देश के लोगों ने प्रोडक्शन कितने का किया। तो अगर बात किया जाए कि जीडीपी और जीएनपी में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो जीडीपी जो होता है वो फिक्स टेरिटरी की बात करता है, एक क्षेत्र के अंदर प्रोडक्शन की बात करता है 1 साल का। लेकिन वही जो जीएनपी होता है वो 1 साल की बात तो करता है, लेकिन उसकी टेरिटरी फिक्स नहीं होती, वहां पे लोग फिक्स होते हैं कि उस देश के लोगों ने, उस राष्ट्र के लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है, उसको बोलते हैं जीएनपी। और जो जहां फिक्स टेरिटरी की बात होती है उसको बोलते हैं जीडीपी। आशा करता हूं आप लोग को आज जीडीपी एंड जीएनपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।